नमस्ते, मैं आत्मन हीलिंग क्रिस्टल से नरेश आज आपको क्रिस्टल के बुद्धा हेड और समाधि बुद्धा के बारे में बताने जा रही हूँ कि इनको हमें घर में क्यों स्थापित करना चाहिए और इनके स्थापित करने से हमें क्या लाभ मिलता है, क्या बेनिफिट्स हमें प्राप्त होते हैं। देखिए, जब हम घर में एंट्री करते हैं तो एंट्रेंस के राइट साइड में अगर हम इनको स्थापित करते हैं तो उससे घर में पॉजिटिविटी आती है। इसी प्रकार अगर आप लिविंग रूम में इनको स्थापित करते हैं तो लिविंग रूम में इनको ईस्ट फेसिंग स्थापित करना चाहिए, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि महात्मा बुद्ध को पीस, नॉलेज और काइंडनेस का प्रतीक माना जाता है, तो इनको अगर घर में आप स्थापित करते हैं तो घर के लोगों में काइंडनेस, पीस और नॉलेज की भावना पैदा होती है। उसी के साथ साथ यदि आप इनको मेडिटेशन रूम में या पूजा रूम में स्थापित करते हैं तो आपका ध्यान बहुत अच्छा लगता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है। स्टडी रूम में अगर इनको रखा जाता है तो बच्चों में जो स्टडी के प्रति है रुझान बढ़ता है, नॉलेज उनको ज़्यादा होती है, नॉलेज के प्रति उनका अलग अलग तरह का नॉलेज वो प्राप्त करने के इच्छुक हो जाते हैं और इनर पीस की भावना पैदा होती है, जिससे एक पीसफुली उनका जो स्टडी का एनवायरनमेंट है बहुत पीसफुल हो जाता है और उनकी कंसंट्रेशन लेवल और अच्छा हो जाता है। इस प्रकार अगर आप क्रिस्टल के बुद्धा अगर घर में स्थापित करते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। देखिए, घर में हम अलग पॉजिटिविटी के अलग अलग तरह की मूर्तियां या फिर शो पीस वगैरह हम रखते हैं। अगर हम घर में ग्लास या प्लास्टिक या फिर किसी केमिकल से बने हुई कोई चीज़ें रखते हैं तो उनका इम्पैक्ट जो है एक टाइम के बाद नेगेटिव पड़ना घर पे शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो भी आप अलग अलग तरह की मतलब केमिकल से या ग्लास, प्लास्टिक की चीज़ें रखते हैं तो ये एक ऑलरेडी एक नेगेटिव एनर्जी का स्रोत माने जाते हैं। लेकिन अगर आप क्रिस्टल्स अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा शोपीस जो होते हैं आप क्रिस्टल के रूप में आप अपने घर में रखते हैं तो ये आपको सिर्फ पॉजिटिविटी ही देते हैं और आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो मैं आपको ये सुझाव दूंगी कि अपने घर में जितना हो सके जो भी शोपीस आप रखते हैं, मूर्तियां रखते हैं, किसी भी तरह से धीरे धीरे करके आप ग्लास या प्लास्टिक की जगह केमिकल से बनी हुई, जैसे मार्बल है, मार्बल डस्ट से बनी हुई, उसमें भी केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, या फिर पीओपी की मूर्तियां रखी जाती हैं तो उनमें भी केमिकल्स होते हैं। तो उसके अच्छा है कि आप अपने घर में क्रिस्टल्स को स्थापित करें। क्रिस्टल्स की मूर्तियां, क्रिस्टल्स के शोपीस बहुत सुंदर भी लगते हैं, अद्भुत भी लगते हैं और एक घर में वास्तु दोष को भी ये दूर करते हैं। किसी भी प्रकार का वास्तु दोष अगर आपके घर में आपने क्रिस्टल्स को स्थापित किया हुआ है तो वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी, जो भी घर की नेगेटिविटी है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं और उससे और पॉजिटिविटी देते हैं। तो टाइम टू टाइम इनकी क्लिनजिंग बहुत जरूरी होती है। उस क्लिनजिंग के लिए आप इनके साथ सेलेनाइट रख सकते हैं। तो क्लिनजिंग बहुत जरूरी होती है इनकी, जिससे ये फिर से फ्रेश हो जाते हैं और फिर से आपको उतना ही बेनिफिट। देखिए, अगर ये कितने भी नेगेटिव हो जाए, कितने भी नेगेटिविटी अपने अंदर ग्रहण कर लें, कभी भी ये आपको नेगेटिव नहीं देंगे। ये न्यूट्रल हो सकते हैं कि किसी भी तरह की एनर्जी ना दे रहे हैं, बस एक शो पीस के रूप में रखे हैं, लेकिन आप टाइम टू टाइम इनको क्लिनज करते रहें या इनके साथ सेलेनाइट रख देते हैं, क्योंकि सेलेनाइट एक तरह से क्रिस्टल्स का चार्जर माना जाता है। वो इनको क्लिंस कर देता है। गॉड ने इन क्रिस्टल्स को क्लिंस करने के लिए ये सेलेनाइट स्टोन बनाया है, वो रख देते हैं तो ये अपने ऑटोमेटिकली अपने आप क्लिंस हो जाते हैं और आपको टाइम पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। आप एक विश्वास के साथ इनको अगर आप अपने घर में स्थापित करते हैं तो आपके घर में एक अलग ही प्रकार की पॉजिटिविटी, एक अलग ही प्रकार का ऑरा आपका हो जाता है जो बहुत ही पीसफुल होता है। तो अगर आपको ये क्रिस्टल से संबंधित कोई भी मूर्ति या कोई भी शोपीस, किसी भी प्रकार का आइटम आपको चाहिए, ब्रेसलेट, माला, कुछ भी ट्रीज आते हैं क्रिस्टल में, क्लस्टर्स हैं, जो भी आपको चाहिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरी शॉप गुड़गांव न्यू कॉलोनी में स्थित है और मैं अपना नंबर भी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में डाल रही हूँ। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मेरी शॉप पे अभी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।